हमारी खास पेशकश कुदरत का क्रोध, बादलों का प्रतिशोध, क्योंकि उत्तरी सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का जो वीडियो सामने आया है उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से इलाके की सड़कों का पूरी तरह से यातायात भी प्रभावित हुआ है, संपर्क पूरी तरह से बाधित हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं। तो भारी बारिश की वजह से शिवपुरी में भी हालात बिगड़े हुए हैं। नदियां उफान पर आ गई और इसके बाद मड़ीखेड़ा गेट के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को के लिए एडवाइजरी जारी की है और डैम के आसपास लोगों को नहीं जाने देने के भी निर्देश दिए गए हैं। मड़ीखेड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की तस्वीरें देखिए। पूरे देश भर में भारी बारिश के समाचार मिल रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीरें। ये मड़ीखेड़ा डैम है जहां पर सारे गेट खोल दिए गए हैं। तो अब बात करेंगे गाजियाबाद की, क्योंकि भारी बारिश के चलते गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बेसमेंट के ढहने की जानकारी सामने आई है। हादसे में बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं कविनगर इलाके में एक सोसाइटी में पानी घुस गया और कारें यहां पर डूब गई हैं। आप भी देखिए। जरा सी बारिश और डूब गया सिस्टम, धंस गया बेसमेंट, कारों ने ली जल समाधि, बह गए नगर निगम के वाटरप्रूफ दावे, ड्रेनेज सिस्टम फेल, पानी पानी गाजियाबाद। बारिश से पहले गाजियाबाद नगर निगम ने तमाम दावे किए थे, जल जमाव ना होने देने के तमाम वादे किए थे, लेकिन बारिश हुई तो गाजियाबाद नगर निगम की पोल खुल गई। पहले आपको पौष इलाके कविनगर में लिए चलते हैं, जहां एक सोसाइटी में घुटनों तक पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया। वहां खड़ी कई गाड़ियां डूब गई। इतना ही नहीं, सोसाइटी के परिसर में भी घुटनों तक पानी भर गया। सोसाइटी के मेन गेट पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई। यहाँ ना तो नगर निगम का कोई कर्मचारी नजर आया, न ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम। सवाल उठता है कि हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाली सोसाइटियों और नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले नगर निगम की तैयारियां आखिर कहां हैं? हालात से परेशान लोग अब सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को घेर रहे हैं।
कविनगर की बर्बाद व्यवस्था से आपका सामना हो गया। अब आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक का हाल दिखाते हैं। यहाँ अंसल सुशांत एक्वापोलिस में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। वहाँ खोदे गए बेसमेंट की मिट्टी बारिश के कारण धंस गई, जिससे सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां अचानक नीचे बेसमेंट में जा गिरी। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह टूट गई। स्थानीय लोगों और मशीनों की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं जहां पर आप देखें जो पार्किंग है वो ढह गई है। बारिश के पानी से पूरी जो पार्किंग जो बनाई जा रही थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर धंस गई है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी गाड़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। और कुछ गाड़ियाँ अगर आप देखें तो जहाँ ये ज़मीन जो पार्किंग की है वो ढही है, वहाँ आपको गिरी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप देखें कि वहाँ पर 2 जो बाइक हैं वो अभी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर लोग जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ा करते थे और उसके साथ ही यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको यही जगह दी गई थी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पार्किंग थी जो बनाई जा रही थी, जो बेसमेंट था जो बनाया जा रहा था। और आप देखें कि पानी नालों में भरा और उसके बाद जो बहाव तेजी से आया तो यहाँ से ये पूरा जो एरिया है यहाँ खड़ी हुई गाड़ियाँ मिट्टी ढहने से नीचे गई। और ये डर इसलिए है क्योंकि जहाँ घर है वहाँ बारिश का बेहिसाब पानी है। मुसीबत में यहाँ के लोगों की जिंदगानी। और साल 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट में एनआईए की कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी कर दिए और कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, कर्नल पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, सुधाकर त्रिवेदी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर शरद कुलकर्णी बरी। बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 17 साल बाद इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आरडीएक्स और बम के सबूत साबित नहीं हो पाए। इस बात के सबूत नहीं है कि बाइक किसने पार्क की। मोटरसाइकिल पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ है। स्पॉट पंचनामा में कुछ भी सामने नहीं आया और ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, ये भी साबित नहीं हो पाया। मुंबई की एनआईए कोर्ट में फैसले के पहले बहुत गहमागहमी थी। सभी 7 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई थी। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। फैसले फेवर में आते ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कई सालों तक अपमान सहा है, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा। निर्दोष होते हुए भी मुझ पर अपराध का कलंक लगा दिया गया। आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, हिंदुत्व की विजय हुई है। भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट 17 साल पुराना मामला है। 19 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था। उसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की थी और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 को आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साजिश में शामिल होने का आरोप और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर साजिश रचने और धमाके के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में साल 2009 में ये जांच एनआईए को सौंपी गई थी और अब 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की कोर्ट ने बरी कर दिया।
तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर का बिगुल बजा दिया। रूस से हमारे रिश्तों पर भड़के ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ और सख्त आर्थिक पेनल्टी की धमकी दी गई। जवाब में भारत ने भी ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ कूटनीतिक और व्यापारिक मोर्चा संभाल लिया है। भारत के खिलाफ अमेरिका का ट्रेड वॉर, 25% टैरिफ के साथ पेनल्टी वाला वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। 1 अगस्त से अमेरिका भारत के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा और उस पर पेनल्टी भी। ट्रंप का तर्क साफ है, भारत आज भी रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीद रहा है, जो अमेरिका की यूक्रेन नीति के खिलाफ है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, भारत दोस्त है लेकिन व्यापार संतुलित नहीं है। भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है और रूस जैसे देशों को फायदा पहुंचाता है। India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge and you just can't do that. इस बयान से ये साफ हो गया है कि ट्रंप इस बार भारत को दो तरफा चोट देना चाहते हैं, कूटनीतिक और आर्थिक। यानी भारत को मिलने वाला फायदा खतरे में है। रूस से भारत की रक्षा साझेदारी और ऊर्जा डील से ट्रंप चिढ़े हुए हैं। ऐसे में ये ट्रेड टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका के साथ रहना है तो उसकी शर्तों पर ही रहना होगा। लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ की नीति पर भारत ने सधे हुए लेकिन कड़े अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और देश हित में हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत ने साफ किया है कि किसानों, उद्यमियों और एमएसएमईज के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है लेकिन झुकाव नहीं होगा। दरअसल भारत पहले भी अमेरिकी दबाव में नहीं झुका, चाहे वो मोटरसाइकिलों की कस्टम ड्यूटी हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर शर्तें। सूत्रों के मुताबिक सरकार ट्रेड काउंटर मेजर्स की तैयारी में है, जिसमें अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ भी शामिल हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच $186 बिलियन का व्यापार है, जिसमें भारत को बड़ा सरप्लस है। ट्रंप यहीं चोट करना चाहते हैं, लेकिन भारत की रणनीति अब एक्टिव मोड में है। सितंबर तक ट्रेड एग्रीमेंट का अगला राउंड होगा और तब तक भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और डिप्लोमेटिक चैनलों से जवाबी प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के किसानों, टेक्सटाइल वर्कर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को जो सबसे ज्यादा सामान भेजता है उसमें चावल, झींगा, मसाले, गहने, दवाइयाँ, गारमेंट्स और मोबाइल्स शामिल हैं। अब जब इन पर 25% टैक्स और पेनल्टी लगेगी तो अमेरिका में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, मांग घटेगी और भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय किसानों की आमदनी, टेक्सटाइल यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के सर्वाइवल पर होगा। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत को सालाना 60 से 70 हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कृषि उत्पादों पर पहले ही अमेरिका के मुकाबले भारत के टैरिफ ज्यादा हैं, यही ट्रंप को चुभ रहा है। लेकिन टैरिफ बढ़ने से अब अमेरिका के लिए भी भारतीय सामान खरीदना मुश्किल होगा, जिससे अमेरिकी कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। इस टैरिफ हमले के पीछे सिर्फ व्यापार ही नहीं, पूरी रणनीति है। ट्रंप भारत पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि भारत ने रूस से तेल और हथियार लेने के फैसलों में अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के साथ तेल भंडार डील का ऐलान कर दिया और यहां तक कह दिया कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। ये सीधा मैसेज है, भारत को रूस से दूर रहना होगा, नहीं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। चीन के साथ अमेरिका का टकराव चल ही रहा है और ट्रंप को लगता है कि भारत अगर रूस चीन गठजोड़ में फंसा रहेगा तो अमेरिका के लिए भरोसेमंद पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देगा। सरकार समझ चुकी है कि इस ट्रेड वॉर को सिर्फ कूटनीति से नहीं, रणनीति से हैंडल करना होगा। भारत ने बीते वर्षों में
जिस तरह यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए हैं, वैसे ही अमेरिका के साथ भी आगे की सोच बनाई जा रही है। ट्रंप का ये टैरिफ गेम लंबा चले या पलट जाए, भारत अब तैयारी में है और ये लड़ाई अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल हो चुकी है।